गुलशन नजर नहीं आ रहा था। थोड़ी देर बाद गुलशन साइकिल चलाकर आता नजर आया। बिल्लू जो एक तरफ बैठा हुआ था उसकी तरफ चल पड़ा। गुलशन ने उसको साइकिल चलाने का तरीका बताया और सहारा देकर चलाना सिखा रहा था। कुछ देर के बाद गुलशन ने बस कर दी और बिल्लू ने कहा कि बाकी कल सिखाऊंगा। बिल्लू चला गया। गुलशन हैदर के पास आकर बैठ गया और हाँ भाई, कहाँ रह गया था? आज तुझे दोपहर को बड़ा ढूंढा था। हैदर गुस्से से बोला। क्यों? गुलशन ने बताया, यार वो शादू ने अचानक पैगाम भेजा था बिल्लू के हाथ के अभी आओ। शाम को मैं नहीं आ सकती। मैं उसी वक्त तेरे घर गया। तेरे तेरे वहाँ जरका ने बताया कि बाहर निकला है। हैदर का सारा गुस्सा जो गुलशन पर था ठंडा हो गया, क्योंकि जब वो इसका पता करने उसके घर गया था उस वक्त वो हवेली में था। जब रोमाना ने पैसे दे थे या फिर चाची की दुकान पर, हो सकता है। हैदर बोला, अच्छा फिर तो क्या गया था? गुलशन मुस्कुराहट के साथ, हाँ गया था। मैं बोला, फिर क्या हुआ? गुलशन ने सारी रुदाद सुना दी मगर चौधरी निहाल और अजरा माचन वाली बात ना बताई। हैदर बोला, तो अजरा माचन और चौधरी निहाल वाली बात जो वहाँ हुई है वो भूल गया है या बताना नहीं चाहता है? गुलशन चौंका और बेसाख्ता बोला, तुझे किसने कहा? हैदर हंसते हुए, मैंने तेरी सारी बातें पता है। गुलशन हक्का बक्का रह गया। ओए तू किधर था? हैदर ने शादू के पीछा करने से लेकर निकलने तक की सारी कार्रवाई सुना दी। गुलशन ने उसकी कमर पर हाथ मारा। बड़ा तेज है तू, तूने पता ही नहीं चलने दिया उसको और मुझे भी। दोनों दोस्त हंसते हुए वहां से चल पड़े। शाम का अंधेरा फैल रहा था। हैदर सीधा घर आया और नलके में नहाने लग गया। कपड़े पहनकर बाहर आया। जरका के पास बैठकर उससे अब्बा का पूछा। जरका ने बताया कि दोपहर को घर आए थे, खाना खाकर चले गए, अब रात को ही आएंगे। हैदर हवेली आ गया। उधर खूब गहमा गहमी लगी हुई थी। गुलशन को देखकर इरम चिल्ला कर बोली, वो देखो हैदर आ गया है, अब मजा आएगा। इरम, रिक्शिंदा, चंदा, फराज कोई कुछ खेल रहे थे। शायद हैदर उनके पास आ गया। इरम बोली, हैदर हम छिपन छुपाई खेल रहे हैं। रोमाना, मेहरो, चौधरी इरफान, चौधरी फरासत इकट्ठे बैठे हुए बातें कर रहे थे। इरम ने हैदर से कहा कि सब ने बारी दी है, अब तुम दो। हवेली के गेट पर जाकर 50 तक गिनती गिनो और फिर आकर हमें ढूंढ लो। हैदर गेट पर आकर गिनती गिनने लगा। वो चारों छुप गए थे। हैदर ने ढूंढना शुरू कर दिया। हवेली काफी बड़ी थी। उसके 10-12 कमरे आगे पीछे बने हुए थे। अंदर ही अंदर से रास्ते भी थे। हैदर को उसकी माँ ने आंखों के इशारे से ऊपर का इशारा किया तो उसे समझ आ गई। उसकी माँ बैठी मुस्कुरा रही थी। हैदर सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ छत पर बने कमरे और बरामदे की तरफ आ गया। ऊपर बरामदे में चारपाइयाँ पड़ी थीं। हैदर चुपके से आया। उसने वहां चारपाइयों के पीछे छुपे वजूद को पकड़ा तो सीधा हाथ उनका नरम मुलायम गोश्त में प्योस्त हो गया। उसने जोर से पकड़ लिया था। वो वजूद उछल कर खड़ा हुआ और वो कोई और नहीं, इरम थी। उसका हैदर के हाथ में आ गया था, जो हैदर ने पीछे से हाथ डालकर पकड़ लिया था। हैदर जोर से बोला, पकड़ लिया? इरम बोली, हाँ पकड़ लिया, अब छोड़ तो दे। उसी वक्त हैदर ने छोड़ दिया। ये सारा हादसा अचानक में हुआ था, मगर हैदर को अंदाजा हुआ कि उसने तो इरम बीबी के पकड़े थे। उसके तो दिलो दिमाग में अजीब से सरशारी आ गई थी। तैनी यानी इरम ने हंसते हुए पूछा, तुम्हें कैसा पता चला? हैदर बोला, मैं अंदाजे पर ढूंढता हुआ ऊपर आया हूँ। उसने ना बताया कि उसे उसकी माँ ने इशारा करके बताया है। नीली बोली, चल नीचे चलें। वो दोनों नीचे उतर आए। सबको बुला लिया। सब नीचे आए। उसी दौरान खाना लगने की आवाज़ आ गई थी। सब ने खेल ख़त्म किया और अगली रात खेलने का
प्रोग्राम बनाकर बस कर दी। सब खाना खाने में मसरूफ हो गए। नौरीन ने हैदर को बुलाया कि हवेली के पिछले दरवाजे पास सूखी लकड़ियां पड़ी हुई हैं, वो उठा ला। चाय बनानी है, लकड़ियां ख़त्म हो गई हैं। राफील पिछले सेहन में आ गया, जिधर बाथरूम भी और खेतों का रास्ता और सामान वगैरह लाने के लिए दरवाज़ा खुला हुआ था। हैदर बाथरूम की बैरूनी दीवार के पास आया, जहां लकड़ियों का ढेर लगा हुआ था। अमूमन देहातों में ऐसे ही होता है कि दीवार के साथ बाथरूम होता है और फ्लश टॉयलेट अलग बनाते हैं और नहाने के लिए अलग होता है और रोशनदान का रुख बाहर की तरफ होता। अगर इधर भी ऐसे ही था। हैदर ने लकड़ियां उठाने शुरू कर दी कि अचानक टॉयलेट वाले बाथरूम की लाइट रोशन हुई। हैदर की नज़र रोशनदान पर पड़ी। उसके दिमाग में फौरन बात आई कि रात का अंधेरा है, इस तरफ अब किसने आना है, देखूं तो सही कि कौन है। वो आराम आराम से लकड़ियों के ऊपर चढ़ गया और रोशनदान से अंदर की तरफ देखा तो रोमाना बीबी बैठी हुई पी कर रही थी। रोशनदान की तरफ ही इसका रुख था। हैदर बड़े गौर से देख रहा था। रोमाना उठी और दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गई। राइल आराम से नीचे उतर आया, अपने लकड़ियां उठाईं और हवेली आ गया। आज उसने दो औरतों को करते हुए देखा था और इरम को छूने का हादसा भी हुआ था। उसके दिमाग में बस यही फिल्म चल रही थी। वो पसीने से शराबूर था। वो लकड़ियां माँ को देकर खाना लेकर हवेली से निकल आया। घर आकर खाना खाया और चारपाई पर लेट गया। उसकी आंखों में कभी चुदरैन रोमाना आती तो कभी शादो आती, कभी उसे नीली की नरम का ख्याल आ जाता। वो सो गया। सुबह उठा तो उसकी तबीयत आज स्कूल जाने को नहीं मान रही थी। वो आज स्कूल नहीं गया, घर पर ही रहा। हवेली से पैगाम आया कि हैदर को रोमाना बीबी बुला रही है। यह सुनकर ही उसके औसान खता हो गए थे। कहीं रोमाना बीबी को पता तो नहीं चल गया। मैंने उनको बाथरूम में देखा है। डरते डरते वो हवेली चला गया। रोमाना बीबी महरूब बीबी और उसकी माँ बैठी हुई थी। रोमाना बीबी ने उसे अपने पास बैठने पर बैठने का इशारा किया। वो बैठ गया। रोमाना मुस्कुराते बोली, हैदर तुझे मेहरू भाभी के साथ उनके घर भेजूं, चले जाओगे? वही रहता है उनके साथ और पढ़ना भी वहीं है। हैदर ने सवालिया अंदाज से अपनी माँ की तरफ देखा, फिर बोला, अब को पता होगा। रोमाना बोली, तेरे अब्बा मना नहीं करेंगे, तू अपनी बता, रह लेगा। हैदर को चूंकि पता था कि उनकी रोजी रोटी उनके सहारे चल रही है, वो कैसे इनकार कर सकता था। चौधरी उनके सरदार थे। ये बात तो बचपन से उनके जहन में नक्श हो चुकी थी। हैदर हौले से बोला, रह लूंगा। उस वक्त महरूब बोली, हैदर तू जब कहेगा तुझे मिलवा दिया जाए करेंगे। वो तो वही पढ़ेगा। शाम को हैदर और चंदा अफराज के साथ खेलने पार्क में जाया करना। हैदर ने सर झुकाकर कहा, ठीक बीबी। मेहरू ने अपने पर्स से उसे 100 रुपये निकाल कर दिया। जाओ चीज़ खा लो। इस कहानी का बकिया हिस्सा इसके बाद आने वाली वीडियो में सुनाया जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसके बाद आने वाली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।